दोस्तों ये है मोटोरोला की तरफ से आने वाला इन्वेजन स्पेक्ट्रा, जो कि एक 55 इंच का धांसू टीवी है जिसमें मिनी एलईडी क्वांटम डॉट की टेक्नोलॉजी लगाई गई है। 500 निट्स की ब्राइटनेस है, डॉल्बी विजन एंड गूगल टीवी के सपोर्ट के साथ में आता है। मेटल बिल्ड है, मेटल डिजाइन है, मेटल स्टैंड है। गेमिंग भी करके इस वीडियो में दिखाएंगे। 100 तरह की चीजें, आप बस देखते रहिए। दोस्तों मेरा नाम है उदित शर्मा और आप देख रहे हैं यूडी रावत चैनल। हम अपने चैनल पर वीडियोस बनाते रहते हैं टीवी के कंपैरिजन की। इस टीवी का भी कंपैरिजन होने वाला है बहुत सारी टीवियों से, सैमसंग से करेंगे। तो सब्सक्राइब फॉर दैट, ताकि आप वो वीडियो मिस ना करो। और इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ऐसी 55 इंच की टीवी खरीद के रिव्यू करने में ना जेब खत्म हो जाती है, जेब खाली हो जाती है। ठीक है, ये टीवी खरीदनी हो, यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पे क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप डायरेक्टली इस टीवी को खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर ये अवेलेबल है। 40,000 रुपए की इसकी कीमत पड़ जाएगी आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट। मे बी 38,000 रुपए के आसपास मिल जाए आपको। टीवी बहुत जोरदार है, सब फीचर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। दोस्तों आई होप आपको अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो। अनबॉक्सिंग में आजकल हम गाना वाना डाल देते हैं, थोड़ा अच्छा रह जाता है। इसके बाद हम इसकी पील्स करेंगे, फिर इनिशियल सेटअप करेंगे, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, यूजर इंटरफेस, मेटल डिजाइन, इनबॉक्स एक्सेसरीज सब बताने वाला हूँ। बेफिक्र रहिए आप, एट द एंड में मिलेंगे आपसे। लेट्स हैव सम पील्स। दोस्तों इनबॉक्स एक्सेसरीज की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलती है पावर कॉर्ड। ये डिटैचेबल है तो बढ़िया है, आप इसे कभी भी चेंज कर सकते हैं अगर ये कभी भविष्य में ख़राब हो जाती है तो। उसके बाद मिलती है आपको एक AV अडेप्टर, जिससे कि आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन के सेटअप बॉक्स को कनेक्ट कर पाएंगे इस टीवी से। इसके बाद मिलती है आपको 2 AAA बैटरीज, जो कि आप रिमोट में डालने के काम आएंगी। उसके बाद मिलते हैं 4 बड़े बड़े स्क्रूज, जिससे कि आप स्टैंड को कनेक्ट कर पाएंगे एंड स्टैंड मजबूत रहेगा। उसके बाद मिलता है एक यूज़र मैनुअल फॉर दिस मोटोरोला इन्वेजन स्पेक्ट्रा टीवी। उसके बाद मिलते हैं मेटल स्टैंड, जो कि प्योर सॉलिड मेटल है, आवाज़ भी सॉलिड आ रही है। उसके बाद मिलता है आपको एक वॉल माउंट। इट्स गुड टू सी कि वॉल माउंट आपने बॉक्स में ही दिया है मोटोरोला ने। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द इंस्टॉलेशन गाय, जो कि वॉल माउंट लेके आएगा। उसके बाद मिलता है लास्ट में बट नॉट द लीस्ट रिमोट। ये रिमोट बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि जो कॉर्नर्स हैं वो कर्व्ड हैं, इसके बटनों के कॉर्नर्स भी। ऊपर माइक का बटन मिलता है, नीचे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब एंड यूट्यूब म्यूजिक के बटन मिल जाते हैं। होम टीवी म्यूट का बटन मिसिंग है, मुझे तो नहीं दिख रहा, मैंने तो खूब चला के भी देखी, म्यूट का बटन मिसिंग है। दैट्स छोटा सा कैवियट, बाकी सब परफेक्ट रिमोट है, बहुत अच्छा रिमोट है। पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलता है एक AV इन का जैक, जिससे आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन के सेटअप बॉक्स को कनेक्ट करेंगे कन्वर्टर के जरिए। एक हेडफोन जैक मिल जाता है, एक SPDIF का ऑडियो आउट मिलता है, ऑप्टिकल ऑडियो आउट। फिर आपको मिल जाते हैं 3 HDMI जैक, फिर आपको एक एंटीना इन मिल जाता है, एक लैंड पोर्ट मिलता है और 2 USB। तो पोर्ट सिलेक्शन काफ़ी सही है, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट कि कोई हमारा डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पाएगा या फिर ऐसा कुछ। सारे डिवाइस आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं ईजिली। दोस्तों तो यहाँ पर हमने टीवी को सेटअप कर लिया है, जो कि है मोटोरोला इन्वेजन X स्पेक्ट्रा। इसको हम बूट करते हैं, सिंपल रिमोट से बटन दबाना है तार लगा के, एंड मोटोरोला लिखा आ गया है। इस टीवी के जो फीचर्स हैं ना, उनको पढ़ के पागल हो चुका हूँ मैं, बस अब आँखों से देखना चाहता हूँ। बिकॉज 500 निट्स की ब्राइटनेस इज़ ह्यूज इस प्राइस रेंज में। मिनी एलईडी का ये पैनल है, जिसमें फुल अरे लोकल डिमिंग जोन्स भी दिए गए हैं, MEMC में LM, बहुत तरह के फीचर्स हैं। अब देख के मज़ा आएगा, देखते हैं। गूगल टीवी को सेटअप करने के लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो Gmail अकाउंट या गूगल अकाउंट, और दूसरा वाईफाई। अभी इसमें सर्चिंग फॉर एक्सेसरीज आ रहा है, तो सबसे पहले रिमोट कनेक्ट करना है, बैक और होम का बटन दबा के रखना है 3 सेकंड के लिए, एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली रिमोट कनेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो हम इंग्लिश इंडिया करेंगे, ऑब्वियसली हम इंडियन हैं, एंड कंट्री भी इंडिया सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद सेटअप गूगल टीवी और सेटअप बेसिक टीवी 2 ऑप्शन आते हैं।
यहाँ पे आप सेटअप गूगल टीवी करके अपने फ़ोन में गूगल होम का ऐप डाउनलोड करना है और इस QR कोड को स्कैन करना है एंड एवरीथिंग विल बी सीमलेस। आपके फ़ोन का जीमेल अकाउंट, गूगल अकाउंट इसमें आ जाएगा एंड फ़ोन से ही वाईफाई भी आप कनेक्ट कर पाएंगे। टीवी में टाइपिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो एक बार हमें टाइपिंग वगैरह करके, मतलब स्कैन करके और जो भी लॉगिन वगैरह करके एंड सभी ऐप्स में, नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो वगैरह ऐप्स में भी लॉगिन करके आपसे डायरेक्टली मिलते हैं होम स्क्रीन पर। दोस्तों टीवी यहाँ पे सेटअप हो गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। गूगल टीवी का लेटेस्ट एक्सपीरियंस है, ज़बरदस्त चल रहा है, कहीं पर भी कोई भी किस्म की समस्या आपको मिलने वाली है नहीं। आप सेटिंग्स में जाएंगे तो एंड्रॉयड का वर्जन भी चेक कर सकते हैं। एंड्रॉयड 11 पर ये टीवी काम कर रही है, जो कि लेटेस्ट नहीं है मैं मानता हूँ, लेकिन जो है सो है। वैसे लेटेस्ट वाला गूगल टीवी का लुक और UI तो वही है। आपको ऐप प्रो मिल जाती है, इसमें नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार सारे ऐप्स मिल जाएंगे। 10,000 प्लस ऐप्स जो कि गूगल टीवी पर अवेलेबल है, वो आप कर सकते हो। आपको प्ले स्टोर जैसा नहीं मिलता, बट ये जो सर्च है ना, ये प्ले स्टोर ही समझ लीजिए। आप इस पर कोई भी ऐप डालोगे जो एंड्रॉयड टीवी के लिए अवेलेबल है, वो आप यहाँ से ईजिली इंस्टॉल कर पाएंगे। रिस्पॉन्सिव है टीवी, क्योंकि आजकल की टीवियों में मेन समस्या ये आ रही है कि टीवी रिस्पॉन्सिव नहीं होती है, पर यहाँ पर रिस्पॉन्सिव है। आप जैसे बटन दबा रहे हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है मैंने रिमोट को, तुरंत चीज़ें लग रही हैं, घूमे किसी के प्यार में। जो भी जो हम टेस्ट करना चाहते हैं वो है पिक्चर क्वालिटी वैसे, लेकिन यूज़र इंटरफेस काफ़ी सही है। गूगल टीवी के बारे में क्या ही बताएं, सर सब टेस्टेड है। क्रोमकास्ट बिल्ट इन मिल जाता है, एप्पल टीवी का सपोर्ट है, आप अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, 5 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई का सपोर्ट है। जो मेन मुद्दे की चीज़ है वो है पिक्चर क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी, उस पर आते हैं। तो लेट्स चेक इट आउट। दोस्तों सबसे पहले हम ब्लूमिंग टेस्ट कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा आने वाला है। मैं तो कहूँगा 9.9 आउट ऑफ 10, 9.8 आउट ऑफ 10 वाली बात है इसमें, क्योंकि जो ब्लैक लेवल्स हैं मैं तो देख टीवी की टेस्टिंग ही कर रहा हूँ 2 घंटे से। जो मैंने देखा है ना, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा, पर परफेक्ट ब्लैक लेवल्स, परफेक्ट तो नहीं, ओलेड वाले तो नहीं, लेकिन हाँ इस प्राइस सेगमेंट में बहुत अच्छे बेस्ट ब्लैक लेवल्स में आपको मिलेंगे। मिनी LED बोल रहे हैं एंड क्वांटम डॉट का लेयर भी लगी हुई है। मिनी LED QLED वाली 4K है ये, एंड एवरीथिंग will be great about it. See, everything is great about it. हम SJ लोकल गेमिंग का टेस्ट करके भी आपको दिखाया, मस्त चल रहा है सब कुछ। लेट्स प्ले सम फुटेज। सबसे पहले जब आप इस टीवी को देखोगे तो आप mesmerized हो जाओगे, बिकॉज द पिक्चर क्वालिटी इज जस्ट सो ऑसम एंड द bezel less डिज़ाइन इज कॉम्प्लीमेंटिंग इट pretty amazingly। जो ब्लैक लेवल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और ये मैंने विविड पे सेट कर रखा है। आप देखिए इसमें लिटरली पक्षी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, स्क्रीन बिल्कुल ख़त्म तरीके वाली ब्लैक हो रखी है। स्टिल द टीवी इज़ ब्राइटर देन मोस्ट ऑफ द टीवीज़ इन दिस सेगमेंट। 500 यूनिट से ज़्यादा की ब्राइटनेस है, तो कॉन्ट्रास्ट लेवल जो है वो एक अत्यधिक अच्छे लेवल पर चला जाता है, कि मतलब डीपेस्ट ब्लैक बहुत अच्छा दिखा रहा है और ब्राइटेस्ट वाइट भी बहुत अच्छा दिखा रहा है। एंड कलर्स की तो बात नहीं यार, मैंने एनर्जी सेविंग पे किया होता, मैंने कहा यार कलर्स तो बहुत प्यारे आ रहे हैं। मैंने सेटिंग चेंज की तो मैंने विविड पे सेट किया, तो कलर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। मेरा पर्सनली जो मेरी चॉइस रहती है वो ये है कि परफेक्ट कलर में 10% सेचुरेशन थोड़ी सी और ऐड कर दो, रेडनेस एंड लो, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। एंड ये वही मुझे दे रहा है, हल्का सा कूलर एंड रेड स्टोन्स को एक्स्ट्रा कलर में पंच करा के, पंची कलर्स इसको कहते हैं, पंची कलर्स है इसमें। एंड आई कैन अश्योर यू दैट कि इस प्राइस सेगमेंट में मैंने अब तक जितने भी 55 इंच की टीवियों का रिव्यू किया है, दिस इज़ दी बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट। इसको पछाड़ने के लिए बहुत अच्छे काम करने पड़ेंगे आपको, तब जाके आप इसे बचो। मुझे याद है एक OnePlus U1S कोई टीवी थी, आई थिंक 2-3 साल पहले रिव्यू करी थी, उसके कलर्स मुझे बहुत ज़्यादा ओवर सेचुरेटेड थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने सेट कर दिए थे तो बहुत अच्छे हो गए थे। उससे भी बेटर लेवल के कलर आपको इसमें दिख रहे हैं। थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा होगा क्योंकि कैमरा थोड़ा सा आई थिंक अलग तरीके से लेता है चीज़ों को। सीन भी काफ़ी ब्राइट है, बट स्टिल मैं जो देख पा रहा हूँ बहुत अच्छा दिख रहा है। अब जहाँ से कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, फिर आपके फ़ोन की स्क्रीन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, यूट्यूब की ऑप्टिमाइजेशन, ओवरऑल इट्स लुकिंग वेरी वेरी गुड। इस प्राइस सेगमेंट में तो 10 on 10 है। इस प्राइस सेगमेंट में मेरे को नहीं लगता है इससे बेटर पिक्चर क्वालिटी काफ़ी टीवी मिलने वाला है। वैसे मैं तो HDR की टेस्टिंग भी कर चुका हूँ, डॉल्बी विजन का इसमें आपको सपोर्ट मिलता है। नेटफ्लिक्स पे भी आपको चला के दिखाएंगे, वो कोई इशू नहीं है। लेट्स प्ले नेटफ्लिक्स, डायरेक्टली नेटफ्लिक्स से चला लेते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ प्ले करके। कपिल शर्मा ही चला लेते हैं आज के लिए। कपिल शर्मा 4K में आ रहा है, चमकीला वाला एपिसोड है, आई थिंक वही चलेगा। डॉल्बी विजन में चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि क्या क्वालिटी आ रही है, एंड ब्राइट इनफ है। HDR में चीज़ ब्राइट इनफ होनी चाहिए, दैट्स द मेन थिंग।
एंड विविड मोड पे चल रहा है एंड एवरीथिंग लुक्स ग्रेट, कलर्स परफेक्ट आ रहे हैं, ब्राइटनेस की कोई कमी नहीं है। अभी इसको चीज़ को और टेस्ट करने के लिए हम कोई डार्क मूवी चला चाहते हैं, इस बार को देखते हैं जो डार्क सीन वाली मूवी हो। एक मैंने डार्क सीन चलाया है, डॉल्बी विजन में चल रहा है, हॉलीवुड की कोई मूवी है एंड यू सी सम डिटेल्स। पता है इतना ज़्यादा डार्क नहीं है, आप कुछ भी देख रहे हैं आप देख पा रहे हैं, जो डार्क एरियाज़ हैं उसमें भी डिटेल्स आपको दिख रही है एंड एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड। जैसे पर्टिकुलरली इस सीन को देखिए, डायरेक्टर चाहता है आपको कि बस चेहरा देखे, बाकी और कुछ ना देखे, सब डार्क रहे, बिल्कुल डार्क एरियाज उसमें दिखाए गए हैं एंड यू आर सीइंग दैट जैसा कि डायरेक्टर ने इंटेंड किया है। काफ़ी सही है एंड आई लव इट। मेरे हिसाब से ब्राइट सीन्स तो अच्छे चल ही रहे हैं, वो तो 500 नट्स की ब्राइटनेस से कोई चांस ही नहीं है कि थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए मामला। कलर टंच यार, कलर बिल्कुल टिंच है, एकदम नंबर 1 क्वालिटी के कलर सीख रहे हैं। मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करना नहीं चाहता, ओवरऑल ये है वर्डिक्ट मेरा कि इस प्राइस सेगमेंट में इससे बेहतर पिक्चर क्वालिटी का टीवी मिलना बहुत मुश्किल है, आई थिंक नहीं ही मिलेगा। एंड 40,000 रुपये है इसका प्राइस एंड 500 नट्स की ब्राइटनेस, डॉल्बी विजन का सपोर्ट, इतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी, जस्ट ले डालो अगर प्लान है तो। लेट्स प्ले सम ऑडियो एंड ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। Grab your friends, come on, let's play. Grab some tinsel, grab some holly. 'Tis the season to be jolly. Make this year a special one. Memories with those you love. Come have fun with us. It's Christmas. Christmas skies and Christmas snow. साउंड क्वालिटी इस टीवी की बहुत सही आ रही है दोस्तों। 30-40 के आसपास आप सुनोगे तो टीम पूरे घर में आराम से कोई भी सुन लेगा, पूरा रूम आराम, बहुत लाउड है टीवी, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। 70-80 बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 80-90 के ऊपर थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करती है आवाज़, वो लगभग हर टीवी करती है, उसमें कुछ खास बदलाव है नहीं। टीवी इज़ जस्ट सो अमेजिंग, साउंड क्वालिटी अमेजिंग है, पिक्चर क्वालिटी अमेजिंग है, और क्या ही चाहिए यार, मस्त टीवी है। यू कैन गो बाई इट इन दिस प्राइस सेगमेंट। मेरे हिसाब से एक ह्यूज थम्स अप है इस टीवी के लिए। दोस्तों आई होप आपको ये टीवी पसंद आई हो, मुझे तो बहुत पसंद आई है एंड अगर मुझसे पूछा तो आई विल डिच द सैमसंग टीवी ओवर दिस, बिकॉज सैमसंग का क्रिस्टल विजन प्रो, मे बी विविड प्रो में बेहतर, मतलब बेहतर तो नहीं, लेकिन हाँ विविड प्रो को कंसिडर कर भी सकता हूँ, पर विजन प्रो इसके मुकाबले टीवी वो भी अच्छा है, बट ये बेहतर है अगर आप ब्रांड पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मोटोरोला का ये टीवी है, फ्लिपकार्ट बना रहा है वैसे जहाँ तक तो है, बाकी देखना पड़ेगा। टीवी अच्छा है, पिक्चर क्वालिटी सही है, मेटल डिजाइन है, बाकायदा मैग्नेट स्टिक भी करती है इससे, मेटल स्टैंड भी है जिसमें बाकायदा आवाज भी आ रही है, तो यू कैन फील दैट। टीवी काफी स्टेबल भी है। ये टीवी ऊपर से तो पतली है, नीचे से थोड़ी सी मोटी है, पर डिजाइन बहुत ज्यादा सॉलिड है। सैमसंग वाली टीवी से तो डेफिनेटली बेटर, सैमसंग की तो दब रही थी यार, वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इस प्राइस सेगमेंट में इससे बेहतर टीवी मिलना काफी मुश्किल है। हमने इसमें गेमिंग भी करके देखे और गेमिंग का एक्सपीरियंस काफी सही था। GTA 5 खेला हमने इसमें अपना PS5 लगा के, एंड जो MEMC की टेक्नोलॉजी है ना, दैट रियली कम्स हैंडी इन गेमिंग। सीरियसली मैं इस समय 1 लाख रुपए की टीवी में गेम खेल रहा हूँ PS5 से, वो 60 हर्ट्ज की टीवी वो भी, लेकिन उसमें एकदम बटरी स्मूथ वाला सीन नहीं आ रहा है। इस समय थोड़ा सा MEMC टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस देखने को मुझे मिला, जो कि फील भी हो रहा है। बाकी वो सारी टेक्नोलॉजी, लोकल गेमिंग, वो सब मैंने आपको दिखाया, एवरीथिंग इज जस्ट ग्रेट। कॉन्ट्रास्ट बहुत सही है, डीपेस्ट ब्लैक और ब्राइटेस्ट वाइट का जो कॉन्ट्रास्ट रेशो होता है वो अल्टीमेट लेवल का आ रहा है। कलर्स तो पंची है ही, ऑडियो भी ठीक है, और क्या चाहिए, जान लोगे यार मोटोरोला की ये टीवी है। अब वो प्रॉपर्टी नाम नहीं कराने वाले, 40,000 रुपये में इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, आप ले डालो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। गेस सब्सक्राइब। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे X, Threads, Instagram एंड WhatsApp पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।